जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय माता रानी की, जय श्री दुर्गा नवरात्रि उत्सव की। आप सभी भक्तों को दुर्गा नवरात्रि उत्सव 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्त जानते हैं कि नवरात्रि उत्सव जो चैत्र मास में है वो 2 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक चलेंगे और इस वर्ष पूरे 9 नवरात्रे हैं। तो आज नवरात्रों से संबंधित बड़ी विशेष जानकारी वाली वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। बड़ी विशेष जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आज आपको बताएंगे कि नवरात्रि का व्रत रखकर अगर कोई भक्त गलती से कुछ खा ले, कुछ ऐसा खा ले जिसको व्रत में नहीं खाया जाता, तो क्या वो गलत चीज खाने से उसका व्रत टूटेगा या नहीं टूटेगा। नवरात्रि के व्रत के दिन अगर कोई गलत चीज खा ली जाए तो उससे व्रत भंग होगा या नहीं होगा। गलत चीज खाने से नवरात्रि के व्रत का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो अगर आपके मन में भी यही प्रश्न है कि नवरात्रि के व्रत के दिन कुछ गलत चीज खाने से व्रत टूटता है या नहीं टूटता, व्रत का पूरा फल मिलता है या नहीं मिलता, तो उसका उत्तर यहाँ पर हम आपको देने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। तो देखिए, किसी भक्त ने मान लीजिए नवरात्रि का व्रत रख लिया। वो छोटा बच्चा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, वो नौजवान भी हो सकता है, वो वृद्ध भी हो सकते हैं। किसी भी अवस्था में, किसी भी उम्र में किसी ने नवरात्रि का व्रत रख लिया और मान लीजिए नवरात्रि का व्रत रखकर उसने बिस्कुट खा लिया या कोई ऐसी चीज खा ली जिसको नवरात्रि के व्रत के दिन नहीं खाया जा सकता, तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे कि व्रत टूटा है या नहीं टूटा। तो उसका उत्तर यह है कि ऐसे गलती से कुछ खाने से, भूलवश कुछ गलत चीज खाने से नवरात्रि का व्रत कभी भी नहीं टूटेगा, नवरात्रि का व्रत भंग नहीं होगा, नवरात्रि के व्रत का पूरा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। ये व्रत आपका नहीं टूटा है। तो अब इसके पीछे का कारण हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। एक भक्त ने पूरी श्रद्धा भावना से नवरात्रि का व्रत रखा, माता रानी की पूजा की, आराधना की, मन में माता रानी के प्रति प्यार है, श्रद्धा भावना है, तभी नवरात्रि का व्रत रखा है और भूल से कुछ खा लिया। तो इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त जिस भाव से मेरी शरण में आता है उसको उसी भावना के अनुसार फल मैं दे देता हूं। और श्रीमद् देवी भागवत में माता रानी ने स्वयं कहा है कि जो भक्त मेरी श्रद्धा भावना से पूजा आराधना करते हैं, मेरे लिए व्रत रखते हैं, उनके ऊपर मेरी कृपा होती है, उनकी सभी मनोकामनाओं को मैं पूरा करती हूँ। तो ये तो माता रानी ने कहा है और भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कहा है। अब बात आती है नवरात्रि के व्रत के दिन कुछ गलत खाने की। तो जिस भक्त ने गलती से कुछ खा लिया तो यहाँ पर उसकी भावना गलत नहीं है, उसकी भावना तो अच्छी है, लेकिन गलती से, भूल से उसने कुछ गलत खाया है तो ये तो उसकी गलती है, उसकी भूल है, उसके लिए भगवान क्षमा कर देते हैं। उसकी भावना में, उसकी श्रद्धा भावना में, उसके भगवान के प्रति प्रेम में कोई कमी नहीं है, केवल उससे भूल हुई है। भूल के वश ये वो भूल गया कि उसने नवरात्रि का व्रत आज रखा है और गलती से कुछ खा लिया, तो इससे नवरात्रि के व्रत का पूरा फल आपको अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। इसमें आप कोई संदेह मत कीजिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि भावना अच्छी होनी चाहिए। विधि में कई बार कोई त्रुटि रह भी सकती है, तो आपसे भूल हुई है, गलती हुई है, तो उसके लिए भगवान क्षमा करते हैं। लेकिन आगे से आप ध्यान रखें कि आपने व्रत रखा है, इस बात को आप सदा याद रखें। आगे ये भूल ना हो ऐसी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो आपसे भूल हो गई, आपने नवरात्रि के व्रत के दिन कुछ गलत खा लिया, तो इससे आपका नवरात्रि का व्रत बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो आपने भी अगर नवरात्रि के व्रत के दिन कुछ गलत चीज खा ली है तो आप चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए। आपका नवरात्रि का व्रत ये भंग नहीं हुआ है, टूटा नहीं है। आपको नवरात्रि के व्रत का पूरा फल अवश्य मिलेगा। लेकिन आप आगे के लिए सावधान रहिए कि अगली बार आप ये गलती ना करें, ये भूल ना हो।
लेकिन अगली बार भी अगर गलती हो जाती है तब भी माता रानी क्षमा कर देती हैं। अपनी ओर से पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हमसे ये गलती दोबारा ना हो, ये भूल दोबारा ना हो। तो आज की इस कथा का सारांश यही है कि अगर आपने नवरात्रि के व्रत के दिन कुछ गलत चीज खा ली है जिसको व्रत के दिन नहीं खाया जा सकता, तो आप चिंता मत कीजिए, आप परेशान मत होइए, आप माता रानी का नाम अधिक से अधिक लीजिए। आपका व्रत बिल्कुल भी नहीं टूटा है, आपका व्रत भंग नहीं हुआ है, लेकिन अगली बार के लिए आप सावधान रहिए कि अगली बार ऐसी गलती ना हो। तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हमने आपको दी है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई संदेह है, कोई बात आपने पूछनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर साथ साथ दिया जाएगा। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, माता रानी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय माता रानी की, जय दुर्गा नवरात्रि उत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।